हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लाइक योर फेरोमोन मंगा का नेक्स्ट पार्ट। तो आई होप आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था दुआन बाहर जाता है, उसके पीछे पीछे एक न्यू लड़का आता है जिसका नाम नैन होता है। और वो उसके पीछे जाके उसे बोलता है कि तो हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज नहीं लग रहे क्लास मॉनिटर के। और आगे उसे बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस हूँ। और यहाँ पर ना मतलब कि उसका और उसका शायद कुछ पास्ट में कुछ कनेक्शन रहा होगा, हमें थोड़ा-सा पता चलता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ना शानन उसे बोलता है कि जब तुम दूसरे लोगों की तरफ ऐसे स्माइल करते हो क्लियरली, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वॉइस और तुम्हारा सेंट सिर्फ़ मुझे बिलॉन्ग करता है। यहाँ पर दुआन उससे बोलता है कि क्या तुमने इनफ कह लिया? अगर ऐसा हो गया है तो तुम अभी जा सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर ना जो शाओनिन है वो उससे बोलता है तुम अभी पूरी तरह से बड़े हो चुके हो और तुम पहले से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हो आर्या। और जो मतलब डॉन है वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और उसे बोलता है शाओनिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो दोबारा फिर से वही कह के बोलो। और वो उसका निकनेम लेता है और उसे बोलता है आर्या। और शायद वो उसके और ज़्यादा करीब आने लगता है। शायद उनका पास्ट में सच में कोई कनेक्शन रहा है, इसलिए डॉन उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से देख रहा होता है और ऐसा बोल के उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें डेथ विश है। और आगे बोलता है तुम मरना चाहते हो, है ना? वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी शरनन उसे बोलता है कि क्या तुम एंग्री हो? तभी यहाँ पर ना मतलब क्लास मॉनिटर आ जाता है और यहाँ पर ना जो दुआन है वो उसके और ज़्यादा नज़दीक जाता है, उसे पकड़ता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मेरी कारण अनहैप्पी हो? ऐसा क्यों है? और फिर वो उससे बोलता है अगर तुम एंग्री भी हो तब भी तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। और हम देखते हैं लू को और वो बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से उसे देख रहा होता है। तो यहाँ पर ना बारिश स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर डॉन उससे बोलता है शाओनिन ऐसा लगता है कि तुम पहले से और भी ज़्यादा अग्लियर हो चुके हो। और आगे वो बोलता है मैंने सुना था डिप्टी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे उन्हें परमिशन नहीं दी जाती है, वीकेंड ऑफ नहीं होता है। तो तुम्हारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अच्छे हैं इसलिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और आगे वो बोलता है मैंने ये भी सुना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, कि तुम्हें अच्छे मार्क नहीं आ रहे हैं। और आगे वो बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टडिंग कर रहे हो। और आगे बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी इतनी हार्ड स्टडिंग करने के बावजूद भी तुम शाओ को हरा नहीं पा रहे हो। वो लू शाओ हमेशा ही फर्स्ट प्लेस पर आते हैं, वो भी बिना किसी हार्ड वर्क किए। और वो अपने मन में कहता है सॉरी क्लास मॉनिटर, मैं तुम्हारा नाम ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मुझे इसकी जो स्पिरिट है उसे क्रश करनी होगी। और आगे वो बोलता है तुम इतने ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हो दिन रात एक करके, लेकिन वो इजीली इतनी फर्स्ट प्लेस में इजीली आ जाता है। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम सच में उसके लायक भी हो? तुम उसके साथ खड़े होने के लायक भी नहीं हो और तुम उसके बारे में बोल रहे हो। और आगे वो बोलता है तुम्हें पता भी है बिग शॉट का मतलब क्या है? और यहाँ पर ये कह के वो जाने लगता है। तभी ना मतलब शाओनिन बहुत ही गुस्से में उसे देख रहा होता है, कुछ भी नहीं बोलता। तभी ध्यान जाते हुए उससे बोलता है अगर तुम मिरर में देखोगे तो मिरर में भी क्रैक आ जाएगा तुम्हारे फेस को देखकर। और आगे बोलता है कि मुझे बॉदर करने के अलावा तुम्हारे पास तो और कोई काम नहीं है क्या? और इसके अलावा तुम जाकर अपनी स्टडी पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? और यहाँ पर ना ये कह के वो जाने लगता है। तभी यहाँ पर ना वो उसके पीछे आता है और उससे बोलता है कि ऐसा लगता है तुम अभी बड़े हो चुके हो। पहले तुम हमेशा ही मेरे साथ फाइट स्टार्ट करने लग जाते थे जब भी हमारे बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती थी, जब भी मैं तुम्हें थोड़ा सा मतलब कि पुशअप करने की कोशिश करता था। लेकिन अभी तुम मेरे साथ बात में बात कर रहे हो, मतलब कि बैक ऑफ बात कर रहे हो। और आगे वो बोलता है तुम अभी ना ऐसे अपनी मतलब फिस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा लगता है चेंज हो चुके हो। तभी ना उसे थोड़ी सी सेंट की स्मेल फील हो रही होती है। तभी यहाँ पर ना जैसे ही वो उसके नज़दीक आने लगता है तभी जो शाओनिन है उसे कोई उठा लेता है। वो लूशा होता है और लूशा उसे उठाता है तो शाओनिन को पहले दिखाई नहीं था और वो बोलता है कि कौन है और पीछे मुड़ के देखता है कि वो लूशा हुआ है। तभी लूशा उससे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फॉलो करने की? और वो उसे बहुत ही ज़ोर से मारने लगता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है। और यहाँ पर ना उसे बोलता है कि अभी तुम एक बार और इसे फॉलो करने की कोशिश की ना तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा। और वो वहाँ से उसे भगा देता है। तभी लूशा उसे बोलता है कि तुम हाइड क्यों हो रहे थे? तो दोनों उसे बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं। और वो बोलता है कि क्या तुमने कभी इतने हैंडसम मैन को नहीं देखा इसीलिए तुम स्टन्ड हो? क्योंकि वो उसे देखा ही ते ही जा रहा था। तभी लूशा उससे बोलता है तुम अभी डिनर में क्या खा रहे हो? क्या तुम राइस बॉल खा रहे हो? तो वो उससे बोलता है चलो साथ में खाना चलते हैं। तभी वो पीछे से उसका निकनेम फिर से लेने लगता है।
और यहाँ पर ना हम देखते हैं वो लोग ना एक मतलब कॉफ़ी शॉप में आते हैं और वहाँ पर थोड़ा बहुत खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर ना लूशो और दुआन थोड़ी सी बात करते हैं। लूशो वैसे ही चुप होता है तो दुआन उससे बोलता है कि तुमने कितना सुना था, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। तो लूशो उससे बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं, क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझसे। तो वो उससे बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं बोला। तो वो उससे बोलता है ठीक है फिर। तभी दुआन उससे बोलता है तुम्हारे एटीट्यूड को देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैं थोड़ा सा लॉस में चल रहा हूँ अभी। तो लूशो उससे बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी इतनी हिम्मत। और आगे वो बोलता है कि क्या मैं कोई ऐसा लगता हूँ जो कि मर रहा हूँ तुमसे पूछने के लिए। तो वो उसे बोलता है तुमने कौन सा पार्ट सुना था। मैं ऐसा लगता है कि मैं गैस कर सकता हूँ, तुमने सारी चीज़ें सुन ली है ना। और जो लूशा है वो उससे बोलता है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो। और आगे वो बोलता है तुम मुझे बता सकते हो, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। तो दोनों उससे सोचता है कि इसने मुझसे क्यों पूछा, उसे पता है कि मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा। लेकिन फिर दुआन चुप हो जाता है और सोचता है कि मैं सोचता हूँ। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो वो पार्ट वहीं पे फिनिश हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सॉन्गी होता है, दुआन होता है। तो सॉन्गी आता है दुआन के पास और चिल्ला के बोलता है दुआन माय शाओ दुआन। और आगे बोलता है कि मैं क्या करूँ, इंग्लिश टीचर ने मुझे कहा है कि मैं ऑफिस में जाऊँ स्कूल के बाद बात करने के लिए। तो दुआन उससे बोलता है तो फिर जाओ ना, ऐसा थोड़ी ना कि तुम पहली बार वहाँ पर जा रहे हो। दुआन उसे मतलब सॉन्गी उसे बोलता है कि नहीं ये तुम्हारे कारण, तुम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो। तो वो उसे आगे बोलता है वो जो जर्क है ना शाओ नन, वो अभी ब्लॉक करेगा तुम्हें स्कूल के बाद, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वो उसे बोलता है कि नहीं उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी, अगर उसकी हिम्मत हुई ना तो मैं उसे वहाँ पर पीट पीट के मार दूंगा। तो यहाँ पर सॉन्ग उससे बोलते हैं नहीं, अगर तुमने फ़ाइट को स्टार्ट किया तो ये अच्छा नहीं होगा, तुम ऐसे लगोगे जैसे तुमने फ़ाइट स्टार्ट किया है और ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। और वो आगे बोलता है इसके अलावा तुम्हारे हीट पीरियड भी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो यहाँ पर ना लो शाओ जैसे कि उसकी आँख उस पर ही होती है, वो उसे बोलता है दुआन। तो वो उसे बोलता है व्हाट्सअप। तो फिर वो उसे बोलता है रिसेंटली अभी मैं कैंपस के में मतलब थोड़ी देर रहना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे डॉर्म में देख सकता हूँ। तो वो उसे बोलने ही वाला था कि तुम क्यों करना चाहते हो ऐसे, तभी सॉन्ग उसे चुप कर आता है और सामने आके उससे बोलता है ऑफ कोर्स क्लास लीडर, हमारे पास 2 एम्प्टी बेड्स भी हैं हमारे डॉर्म में, अगर तुम आना चाहते हो। और वो आगे बोलता है शाओदन को तुम्हें टूर करवाने के लिए लेके जाने दो, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम आज रात रुक भी सकते हो। तो दोनों से बोलता है तुम कैंपस में क्यों रहना चाहते हो। वो उसे बोलता है मैं सिर्फ डॉम्स को देखना चाहता हूँ। तो वो यहाँ पर ना जो डॉन है वो उसे बोलता है कि तुम अपनी फैमिली विला को गिव अप कर रहे हो ऐसे 1 मीटर वाइड बेड पे सोने के लिए, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। यहाँ पर कोई ट्रेजर थोड़ी ना है, कोई भी डॉग को पता होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पर ना जो मतलब होता है वो उसे बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से उस डॉग हाउस में रह रहा हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज कर रहा हूँ। तो वो डॉग हाउस इसीलिए बोलता है क्योंकि दुआन ने उसे डॉग बोला होता है। तभी दुआन उससे बोलते हैं ठीक है फिर, मेरे अभी इनहेबिटर बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है तो मुझे फार्मेसी में रुकना होगा, तो क्या तुम वेट करने के लिए रेडी हो। वो उसे बोलता है कि हाँ वैसे भी मुझे कुछ भी ज़्यादा और काम नहीं है। तो स्कूल के बाद हम देखते हैं दोनों इनहेबिटर लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर ना दुआन सोचता है कि नहीं ये तो मिल्क सेंट है और ये तो सौंगे का सिग्नेचर है सेंट है, तो मैं ये नहीं ले सकता हूँ। और यहाँ पर ना जो लू है वो मैसेज कर देता है अपने ड्राइवर को कि वो नहीं आ रहा। तभी वो बहुत सारे जो मतलब सेंट्स वगैरह है वो देखने लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तभी यहाँ पर दुआन उसे बोलते हैं तुम कितने साल के हो। तो दुआन उसे बोलता है तुम्हारे डैड तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम कितने साल के हो। यहाँ पर वो कम्प्लीटली उसे इग्नोर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो काफ़ी तरह के जो सेंट वगैरह है ट्राई करता है लेकिन उसे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर लू से बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी ये सारे सेंट्स बॉदर करते हैं। वो उसे बोलता है कि नहीं मैं तो इनहेबिटर लेने के लिए आया हूँ। और वो आगे बोलता है इसके अलावा इसके साथ तुम्हारा क्या ही कनेक्शन है, तुम ऐसे बीच में टांग क्यों उड़ा रहे हो। तो वो उसके पास आता है और आगे उससे बोलता है अगर तुमने उसे बाय किया तो और अगर तुमने उसे यूज़ किया तो डेफ़िनेटली जब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो मैं तुम्हारे स्मेल को सेंड करूँगा। और यहाँ पर वो सभी के सामने ऐसा बोल देता है, सभी लोग उसे देखते हैं। और यहाँ पर ना जो मतलब मेगास वाला ग्रुप होता है उसमें कोई पोस्ट कर देता है ये ओवर हो गया है, स्कूल प्रिंस और स्कूल बुली दोनों एक साथ हमें देखे गए थे। तो दूसरा लड़का बोलता है कि
तुम इसके अलावा मुझे यही बोल देते ना कि लू तुम्हारे साथ है तो मैं मान भी लेता। और वो आगे बोलता है नहीं मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, तुम एक स्कैम हो। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि मैं भी इसमें बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। दुआन और लू दोनों एक साथ किस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस कॉम्बो है ये। तभी और वो जो लड़की है वो उससे बोलता है कि मतलब कि वो दोनों इनहेबिटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे डे लाइट के ड्यूरिंग। ऐसा लगता था कि वो जैसे कि कॉन्डम्स को पिक कर रहे हों। और हम देखते हैं वो दोनों अपनी इनहेबिटर लेकर जाने लगते हैं। तभी ना वो सोचता है कि जांग ने अभी भी एक न्यू अपडेट डाला है। वही लड़की जिसके ऊपर उसका क्रश होता है वो सोचता है कि उसने अपनी आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है और अभी ना वो बाहर जाना चाहती है, मतलब फ़ॉरेन जाना चाहती हैं। और अब वो आगे देखकर नहीं चल रहा था, वो एक लड़की में बम्प होने ही वाला होता है। तभी जो मतलब लूशो है वो उसे अपनी साइड में कर लेता है, तो वो उसे थैंक्स बोलता है। असल में लूशो ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है कि दुआन के ऊपर किसी और की स्मेल हो। तभी उसे वहाँ पर फेरोमोन्स की स्मेल दिखती है और यहाँ पर ना वो शानन को देखता है। वो जैसे ही उसे देखता है तो शानन उसे इशारा करता है। तभी दुआन के सामने आ जाता है लूशो, मतलब क्लास लीडर। तो यहाँ पर ना शानन उसे बोलता है क्लास लीडर दुआन तुम लोग, और वो उसके नज़दीक जाने लगते हैं। तभी जो लू है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम अभी ये स्टूडेंट नहीं हो हाई स्कूल के। वो उसे बोलता है कि मैं इसका ये मेरा ओल्ड स्कूल है तो डेफिनेटली मैं यहाँ विज़िट करने के लिए आ सकता हूँ ताकि मैं अपने ओल्ड फ्रेंड्स को कैचअप कर सकूँ। तभी लू ना दुआन की ओर देखता है और देखते हैं कि दुआन के एक्सप्रेशन कुछ सही नहीं होते हैं। वो उसके सिर पे हाथ फेरता है, उससे बोलता है फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी कौन से फ्रेंड हैं। वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मतलब दुआन के साथ यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो ये लड़का क्या करने वाला है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। एंड दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।